Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं। हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेंगे और उस इनपुट वैल्यू को लेके उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे और कंडीशन अप्लाई करके हम यूज़र को ये बताएंगे कि अगर एक स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास करता है और फिर यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है एडमिशन लेने के लिए, तो हम उस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को बताएंगे कि क्या आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे। हम प्रोग्राम क्या करेंगे? हम प्रोग्राम ये करेंगे कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए हैं और वो स्टूडेंट पास हो गया है। अब वो स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, बट हर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो उस यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा होता है कि अगर आपके इतने % मार्क्स आएंगे तो आप एक स्पेसिफिक जो आपका प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज आप एनरोल नहीं हो सकते। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के 3 डिफरेंट प्रोग्राम है। जो पहला प्रोग्राम है BSSE प्रोग्राम, अगर आपके इंटरमीडिएट में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। इसी तरीके से 2 प्रोग्राम और हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम ये लिखना है, हमने इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं उनको एज अ इनपुट लेना है यूज़र से और फिर उसको बताना है कि आप इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कोड ब्लॉक को ओपन करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी नई फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे, प्रोग्राम W, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। सेव करेंगे और फिनिश करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लेके आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है The eligibility criteria of a university for its different undergraduate program is as follows। यानी एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। यूनिवर्सिटी के पास 3 डिफरेंट प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम है BSSE, फिर है BSCS और उसके बाद BSIT। पहले प्रोग्राम के लिए आपके पास मार्क्स जो है वो 80% या उससे ज्यादा होने चाहिए इंटरमीडिएट में। उसके बाद BSCS में आपके जो मार्क्स हैं वो 70% या उससे ज्यादा होने चाहिए, और फिर BSIT में अगर इसमें आपने एडमिशन लेना है तो उसमें आपके मार्क्स उसके लिए इंटरमीडिएट में 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज द यूनिवर्सिटी डू नॉट एनरोल अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ इट्स प्रोग्राम। कि अदरवाइज अगर यहाँ पे इस कंडीशन पे आप पूरा नहीं उतरते, आपके मार्क्स 80% या उससे अबव नहीं है, 70% या उससे अबव नहीं है, 60% या उससे अबव नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपको किसी प्रोग्राम में इनरोल नहीं करेगी। अब प्रोग्राम हमने क्या लिखना है उसके बारे में देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स एंड टेल फॉर विच प्रोग्राम द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई। कि हमने क्या करना है, मार्क्स, इंटरमीडिएट मार्क्स परसेंटेज लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्क्स हमने क्या लेनी है, परसेंटेज लेनी है, और उसके बाद हमने प्रोग्राम के जरिए ये बताना है कि क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को, इस जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बट स्टूडेंट, अपने प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना। आपको याद होगा हमने अभी तक इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक कीवर्ड होता है इफ, और उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स होती हैं और इसमें हम कंडीशन लिख देते हैं,
और फिर यहां पर क्या करते हैं, यहां पे हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जो भी कोड स्टेटमेंट हमारी होती है वो यहां पे आ जाती है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हम क्या कहते थे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दें। ये हमारा स्ट्रक्चर था इफ का, और ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा इफ एल्स का। आज हम एक और चीज सीखेंगे, वो क्या होगी, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस्तेमाल की थी, हमने वहां पर भी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके बारे में जरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। होगा क्या कि लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक कंडीशन है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों तो फिर क्या होगा, फिर हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इफ एल्स इफ को यूज करते हुए मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। वो कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद नॉर्मली हम इफ एल्स में क्या करते हैं, एल्स ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। बट अगर हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन 2, और यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास तीसरी कंडीशन भी है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एल्स इफ यहां पे कंडीशन 3, और कहेंगे कि इस कोड को, इस स्टेटमेंट को चला दे। इसी तरीके से अगर हमारे पास कंडीशन 4 भी हो तो उसको क्या करेंगे, कंडीशन 4 भी है तो उसको भी हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे लिए बहुत इजी है, इनके सी लैंग्वेज ने हमारे लिए आसान कर दिया कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगाकर भी अपने कोड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ठीक होगी और ये वाली सारी कंडीशन हमारी फॉल्स होंगी तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ठीक है, बाकी सारी कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी ये कंडीशन ठीक है और ये वाली कंडीशन ठीक है, बाकी सब ठीक नहीं है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारी ये कंडीशन ठीक है और बाकी सारी कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो फिर क्या होगा, फिर होगा यहां पर नीचे एल्स, फिर यहां पर एल्स, लास्ट में एल्स आएगा और ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो स्ट्रक्चर को हमने समझना है, यानी कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए इसके बारे में, ये कि इफ यहां से स्टार्ट हुआ, कंडीशन 1 है, फिर कंडीशन 2 है, और इसको भी हम यहां पे इसके साथ करते हैं। कंडीशन 1 है, अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जाएगी। कंडीशन 2 है, अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन 3 है, अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन 4 है, अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर एल्स में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सारे कोड को कमेंट कर देते हैं जो हमने अभी किया है, और अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का प्रोग्राम समझने के लिए बहुत जरूरी था कि हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से पता होता। सो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइल इंक्लूड करवाई, उसके बाद हमने मेन का फंक्शन लिखा और मेन की बॉडी में आए, और यहां पे हमने क्या कहा कि हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है p, और फिर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा और यहां पे लिखा एंटर योर इंटरमीडिएट परसेंटेज। ओके, सो जब यूजर यहां पे इंटरमीडिएट की परसेंटेज ऐड करेगा तो वो हम स्कैन एफ के थ्रू असाइन करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए p को।
अपने इस वेरिएबल को असाइन करवा देंगे। फिर उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ p इज ग्रेटर देन 80 देन ये कंडीशन चला दें। इफ p इज ग्रेटर देन 70 यानी एल्स इफ p इज ग्रेटर देन 70 देन फिर ये कंडीशन चला दें। एल्स इफ p इज ग्रेटर देन 60 फिर ये कंडीशन चला दें। और अगर ये सारी कंडीशंस हमारी रॉन्ग होती हैं तो फिर ये वाली कंडीशन चला दें। सो स्टूडेंट्स आप देखें, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हमने अभी यहां पर ऊपर डिस्कस किया कि अगर कंडीशन वन जो है वो ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन 3 ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, और अगर कंडीशन 4 ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, और अगर सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही आज के हमारे प्रोग्राम में भी है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो उसके लिए एक हमारे पास स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन 3 ट्रू होती है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सो अभी देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट्स है क्या। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंड दिस, यानी कि इन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो फिर आप यू आर एलिजिबल फॉर BScs एंड BSIT। अगर आपकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है देन यू आर एलिजिबल फॉर BSIT प्रोग्राम। एल्स अगर आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो फिर क्या होगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। तो कोई हमारे पास एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे, यानी कि इसको चलाएंगे, रन करेंगे। एंटर योर परसेंटेज, लेट्स सपोज मेरी परसेंटेज है 80%। एंटर करूंगा तो आ गया है यू आर एलिजिबल फॉर BSSE प्रोग्राम, BScs प्रोग्राम एंड BSIT प्रोग्राम। आप ये देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमने एग्जैक्टली यही लिखा था, BSSE प्रोग्राम लाइन ब्रेक, BScs प्रोग्राम लाइन ब्रेक यानी कि न्यू लाइन एंड BSIT। और अगर हमारी परसेंटेज 80 से कम और 70 से ज्यादा हो यानी कि 77 हो, फिर क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर BSSE प्रोग्राम एंड यू आर एलिजिबल फॉर BSIT प्रोग्राम। और अगर हमारी परसेंटेज 60 हो तो फिर क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर BSIT प्रोग्राम, जो कि हमने यहां पे लिखा था। और अगर हमारी परसेंटेज 45% हो तो क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम। क्योंकि 45 के ऊपर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। यहां पर भी 45 जो है वो 80 से कम है, और उसके बाद यहाँ पे 70 से भी कम है, 60 से भी कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे तो एटलीस्ट हमारी या 80 के इक्वल या 80 से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे 70 के इक्वल या 70 से ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए, यहाँ पे 60 के इक्वल या 60 से ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। तो 45 किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करती। तो क्या होगा कि हमारी सारी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएंगी, हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो एल्स स्टेटमेंट है, एल्स के नीचे ये जो कोड है, ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज के प्रोग्राम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी वो ये सीखी कि हम कंडीशन, एक कंडीशन है हमारे पास, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है, फिर छठी है। अगर इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास हों तो फिर हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं, फिर हम उनको किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। सो उसके लिए सी लैंग्वेज में हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। यानी कि एक कंडीशन ये है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और 5 में हमने एल्स करा दिया। हम यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन और भी ऐड कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, जितनी कंडीशंस आप ऐड करना चाहें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात भी हम सीखते हैं कि सी लैंग्वेज हमें स्विच की ऑप्शन भी देता है। जिस तरीके से इफ स्टेटमेंट है इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी है, हम उसमें भी अपनी कंडीशंस का रिजल्ट ले सकते हैं। बट वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमें लिमिटेड रिजल्ट मिलता है। जो इफ स्टेटमेंट है इसमें हम बड़ा डिटेल्ड रिजल्ट जो है अपना ले सकते हैं। सो डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने आज के लेक्चर को देखना है और इस क्वेश्चन को आपने खुद भी रिजॉल्व करना है। आपने अपने हाथ से कोड को टाइप करना है
और टाइप करके आपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करना है। अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो आपने एरर को देखना है और देख के आपने अपने एरर को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली और उस इनपुट वैल्यू के ऊपर हमने मल्टीपल कंडीशंस रखी। हमने 3 कंडीशंस अप्लाई की और 3 कंडीशन अप्लाई करके यूज़र को ये बताया कि आप कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, और अगर यूज़र उन तीनों प्रोग्राम्स के अंदर एलिजिबल नहीं था तो फिर हमने उसको ये भी बताया कि आप किसी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।